ओके दोस्तों, तो अपनी हिमालयन 450 की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। और कोई भी लॉन्ग राइड के पहले हम करते हैं बाइक में मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। तो मैंने इतने दिन जब से हिमालयन लिया, इनफैक्ट उसके पहले से रिसर्च शुरू कर दिया था और फाइनली मैंने सिलेक्ट कर लिए प्रोडक्ट्स जो हम लगाने वाले हैं। और इस ब्लॉग में आप अगर हिमालयन लेने वाले हो, लेना चाहते हो और आपके पास ऑलरेडी है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्लस अगर आपके पास हिमालयन नहीं भी कोई भी बाइक है तो ये टाइप के एक्सेसरीज आप कैसे लगा सकते हो, कौन से वाले लगाने चाहिए और कहाँ लगाने चाहिए, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। तो आज लगेगा फुल सामान और आज बाइक का लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। पीपीएफ भी कर लिया है, बाइक एकदम रेडी है, बस सामान लग जाएगा। अभी आप जो फ्रेम देखेंगे वो बाइक है खाली खाली, और जब हम वापस आएंगे तब आपने देखना बाइक कितनी भरी भरी लगती है, कुछ ज्यादा ही भरी भरी लगेगी। चलो निकलते हैं और हिमालयन 450 और करते हैं उसका टूरिंग मॉडिफिकेशन। फॉर सम रीजन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि ब्रेक इन में चला रहा हूँ। बाद में याद आता है कि अरे अभी तो भगा सकते हैं अपन। वैसे इट्स एक्सट्रीमली हॉट राइट नाउ, 38 डिग्रीज। बाप रे, कैसा मोटिवेशन रखूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अगर मुझे लॉन्ग राइड पे जाना है तो। वैसे कोंकण का मेरा प्लान तो है, लेकिन इट विल बी एक्सट्रीमली हॉट। पता नहीं यार कैसे करूँगा, क्या पता नहीं। आई शुड डू इट लेटर, बारिश के आसपास। अभी तो अनबेरेबल हीट है और कोंकण साइड में इट विल बी वेरी वेरी ह्यूमिड। तो कोंकण में इतना ह्यूमिड होता है ना, अनबेरेबल हो जाता है। चलो देखते हैं, एटलीस्ट गाड़ी रेडी रखते हैं, फिर जाना कहाँ है वो डिसाइड कर लेंगे। चलो जी, डायरन इज ज्वाइनिंग मी। और ये स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू हमेशा मैं भूल जाता हूँ, इसका सेटिंग चेंज करना है, तो अभी मैं कर देता हूँ। ओके, आई थिंक आपको अभी फ्लिकरिंग इशू आ नहीं रहा होगा। और एंगल सुपर व्यू है तो काफ़ी आपको दिख रहा होगा, मतलब पूरा दिख रहा होगा आराम से। तो ये एंगल ये बाइक पे सही लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं राइड एंड राइडर। ये एक बाइकिंग स्टोर है, मोटरसाइकिल एक्सेसरी स्टोर है इन डोंबिवली, मतलब कल्याण डोंबिवली। तो यहाँ से आधा घंटा ठाणे से, और वहाँ पे हमारी बाइक के जितने भी एक्सरसाइजेशन होने वाला है सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखना, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। वहाँ पर 42 डिग्री हो गया है। ओह माय गॉड, इतना गर्म कैसे हो सकता है मुंबई में। क्या बात है, ये फ्लाईओवर भी बन गया। वैसे काफ़ी टाइम बाद ये साइड आया हूँ मैं। चलो अच्छा हो गया भाई, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे, और आगे शील फाटा में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार रमलर पे। वैसे फर्स्ट टाइम हिमालयन पे डबल सीट जा रहा हूँ, ऐसा फील नहीं हो रहा है। वैसे डायरन तो हल्का ही है, लेकिन फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है ज़्यादा वेट है, लोड है गाड़ी पे। काफ़ी स्पेशियस और मैनेजेबल है। तो पिलियन के साथ लॉन्ग राइड पे तो सही है ये। चलो यहाँ से लेफ्ट, अब यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा पूमा का शोरूम। यार गन्ने का रस पीने की इच्छा हो रही, बहुत गर्म हो रहा है यार। बहुत सालों से नीरा नहीं पिया। तू पिया है कभी? पीते पीते? चलो ठीक है, नीरा पीते हैं। 2 ग्लास देना भी। वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है समर में नीरा, बस अच्छे क्वालिटी का फ्रेश होना चाहिए। वाह, लो जी आ गए हम राइड एंड राइडर। क्या बात है, बहुत बड़ा स्टोर है यार। ये पता है किसकी याद दिला रहा है? वो बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना यूएस में, फॉरेन में, वैसे टाइप का सेटअप है एकदम। पेट्रोल पंप के बाजू में, सही है। गुड आफ्टरनून। फाइनली हो ही रहा है। अरे मस्त स्टोर है, मस्त सेटअप है एकदम। सो गाइस, आ चुके हैं हम राइड एंड राइडर इस राइडिंग एक्सेसरीज स्टोर में। अब ये कहाँ है? ये है कल्याण शिरफाटा रोड। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रहा हूँ विथ लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बाइक जो है ये हिमालयन 450 काजा ब्राउन, इस पर क्या क्या सामान मैंने लगाया है। सबसे पहले वैसे तो 1-2 ही चीज़ें लगाई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक रेडिएटर ग्रिल है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, तो यही मैंने लगाई है। बाकी मैंने रॉयल एनफील्ड की कोई एक्सेसरी लगाई नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, प्लस मुझे लगता है कि वो कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, इसीलिए मैंने रॉयल एनफील्ड का कोई एक्सेसरी लिया नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम द रेडिएटर ग्रिल मैंने और कुछ खास किया नहीं है बाइक पे, खाली पीपीएफ लगा हुआ है क्योंकि वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एक कैमरा होल्डर लगा दिया है, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी लगाया नहीं है। अब आज होगा हमारे बाइक पे पूरा टूरिंग मॉडिफिकेशन। आप पूछोगे क्या क्या लगा रहे? सबसे पहले आता है इंजन गार्ड। चलो इसके बारे में आपको बातें करेंगे। 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हम लगाने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है।
तो ये है परफेक्ट लगेज माउंटिंग ऑप्शन फॉर हिमालयन और एनी अदर बाइक। ये है एल्यूमिनियम पैनियर टॉप बॉक्स का पूरा सेट। टॉप बॉक्स आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए ये है सैडल स्टे, ये कस्टमाइज्ड है अपनी बाइक के लिए, वैसे कोई भी बाइक के लिए बन जाते हैं। और ये जो पैनियर्स है ये डायरेक्टली स्लाइड मैकेनिज्म है विथ लॉक सिस्टम, मतलब पैनियर निकालना और लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको आज दिखाऊंगा मैं इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे हमारे बाइक पर, कैसा दिखता है। वैसे 2 कलर ऑप्शन है, तो दोनों में से चूज़ करेंगे कौन सा अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पे लग गए अपने, ये एल्यूमिनियम स्टड्स है, ये लग रहे हैं अभी अपने फ्रेम पे। तो ये लगने के बाद मस्त लगेगा, पाउडर कोटिंग हो गई है, मस्त लग रहा है एकदम। तो ये देखो ये बोल्ट जाएगा इसके अंदर, वहाँ का बोल्ट निकल जाएगा क्योंकि अभी फ्रेम लग रही है ना, तो इसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो स्टॉक जो नट है वो नहीं चलेगा, तो आपको बड़ा नट लगेगा, वो इसके साथ ही आता है। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो लग गया अपनी एक साइड की फ्रेम, और ये देखो ये ऐसे यहाँ पे हुक्स लग गए, काफ़ी नीट लग रहा है। तो हमने क्या किया ना, इसका मॉडिफिकेशन कराया है। देखो यहाँ पे फुटपैक पे एक माउंटिंग पोजीशन है, तो यहाँ से एक सपोर्ट मिल गया, यहाँ से एक सपोर्ट मिल गया, यहाँ से एक मिल गया, और एक पीछे से आएगा दोनों लगने के बाद। तो 4 साइड से सपोर्ट है। और ये जो फ्रेम है ना, ये 5 बेंड है। देखो 1 2 3 4 5। तो ये पैनियर के हिसाब से, जो JDR का पैनियर हम लगा रहे उसके हिसाब से ये फ्रेमिंग की है। अब अलग अलग पैनियर का अलग अलग फ्रेमिंग होता है। अपने बाइक पे अभी हो गया ना मेजरमेंट, तो अभी फिक्स हो गया। कोई भी हिमालयन आएगी तो उसका फ्रेमिंग रेडी है इनके पास। तो लग गए अपने दोनों फ्रेम्स, और यहाँ पे अभी इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है। तो दोनों फ्रेम्स का पूरा अलाइनमेंट हो गया है। पैनियर्स हमने लगा के टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे लगेगा इसका लॉक सेट। तो लॉकिंग के लिए यहाँ पे पोजीशंस दिया है, इस पे लगेगा, और इसको अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी ये हो गया। उसके बाद दोनों पैनल्स लगा के देखेंगे और चूज़ करेंगे कौन सा कलर अच्छा है, ये वाला या ये वाला। तो ये देखिए यहाँ पे जीतू भाई की BMW G310 GS, क्या बात है, फुल्ली मॉडिफाइड। भाई ये लाइट मुझे बहुत पसंद आया, तो देखते हैं अपने हिमालयन पे ऐसे लाइट लग गया ना, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा। HGG की ही है। इनफैक्ट राइड एंड राइडर इज़ फेमस फॉर BMW बाइक्स, क्योंकि यहाँ पे BMW के सारे एक्सेसरीज पार्ट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनकेस अगर आपके पास BMW बाइक है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, ये उसके लिए फेमस है। वैसे तो हर बाइक का मिल जाएगा, लेकिन ये इनका क्या बोलते हैं ना, उसको स्पेशलिटी है। चलो पैनियर्स की फ्रेमिंग हो गई है, पैनियर्स भी अभी लग चुके हैं, लेकिन टॉप बॉक्स आपको दिखाना रह गया। तो ये देखो, ये रहा वो टॉप बॉक्स, एल्यूमिनियम 45 लीटर्स का विथ इनसाइड कुशनिंग, प्रॉपर पॉकेट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसका लॉक मैकेनिज्म है, और यहाँ पे इसका नीचे का लॉक मैकेनिज्म है। इसका वेट होगा अराउंड 5 किलो के आसपास शायद। और ये देखो इसके नीचे इसकी एक बेस प्लेट आती है जो डायरेक्टली उस पर लगेगी, लेकिन उसके ऊपर भी अपने को कैरियर प्लेट लगानी पड़ेगी, तो वो भी हम लगाएंगे। तो हो गया जी हमारा अलाइनमेंट। अभी यहाँ पे प्रॉपर फिक्सिंग करना है पैनियर्स का, तो मैंने सोचा मैं ही लगा के देखता हूँ, अपने को पता तो होना चाहिए। तो ये देखो ये पीछे यहाँ पे 4 जगह है, 4 ब्रैकेट है जहाँ से पैनियर अभी लगेंगे सीधे यहाँ पे। तो इसको बस आपको अलाइन करना है। अब थोड़ा पहली बार है, इसीलिए गाइस थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लगेगा। इसको निकालना कैसे है, क्या बात है, और लगा के देखते फिर से। हाँ ये लॉक बाहर लेना पड़ेगा, और बस। अभी ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये डुअल टोन में आता है, ये पूरा ब्लैक है। अब दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। काफ़ी कठिन काम है। कौन सा अच्छा लग रहा है जीतू भाई? मुझे ब्लैक पसंद आ रहा है। ब्लैक थोड़ा स्लिम लग रहा है, और सिल्वर थोड़ा ज़्यादा। वो सिल्वर, हाँ ब्लैक थोड़ा स्लिम लगता है, बट सिल्वर मैच हो रहा है। सिल्वर मैच हो रहा है हाँ एक्चुअली। तो जीतू भाई काम करते हैं अपन पूरा सेट एक बार लगा के देखते हैं, फिर उससे कैसे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये अभी दोनों में कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। ये देखो गाइस आ गया हमारा टॉप बॉक्स। अब इसको बस रख के हम देख रहे हैं। ओ माय गॉड, ह्यूज लग रहा है। तो ये देखो ये साइड प्रोफाइल, और ये देखो सामने से। अब यहाँ पे सीट लगी नहीं है, सीट लगने के बाद नीट लगेगा। तो सिल्वर कलर एक्चुअली डार्क कलर नहीं है ना, तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, स्टैंड आउट हो रहा है। तो थोड़ा बिग बाइक का फील आ रहा है इस पर। ब्लैक वाला थोड़ा स्लिम लगेगा, हालांकि सेम है। अच्छा जीतू भाई एक बात पूछना रह गया आपको कि अपने पास कौन कौन से पैनियर टॉप बॉक्स लगेज ऑप्शंस क्या क्या है? लगेज में अपने पास सॉफ्ट लगेज का तो सारा कुछ है। टॉप बॉक्स, टेल बैग्स हो गए, सैडल बैग्स हो गए। टॉप बॉक्स में अपने पास फाइबर के टॉप बॉक्सेस मिलेंगे, एल्यूमिनियम के टॉप बॉक्स भी मिलेंगे। पैनियर्स में भी सेम है, फाइबर्स के भी आएंगे। यूनिवर्सल हाँ। चलो यहाँ पे हम वोटिंग करेंगे अभी। ब्लैक या सिल्वर? सिल्वर, सिल्वर, ब्लैक, ब्लैक। मैं भी सिल्वर हूँ। 3 सिल्वर हो गए, 2 ब्लैक हो गए। सिल्वर, ब्लैक।
4 सिल्वर हो गए, 3 ब्लैक हो गए। अब बस ये डिसाइड करेंगे सिल्वर या ब्लैक। अरे वाह क्या बात है, हो गया। अब तो इनका वोट रह गया, बट अभी वैसे सिल्वर जीत गया, 2 पॉइंट से आ गया। चलो फिर शायद सिल्वर ही कर देंगे, वैसे ये भी अच्छा ही है। ओके गाइस, डिसाइड हो चुका है, हम जा रहे हैं सिल्वर पैनर्स के लिए। रीजन बीइंग, अपने वर्सेस पे थे ब्लैक पैनर्स का मुझे अभी आई एम यूज्ड टू इट, 50 बार चला लिया है, बहुत चला लिया, तो लुक वाइज थोड़ा सा सिमिलरिटी आ जाएगी, लेकिन सिल्वर में लुक काफ़ी अलग आ रहा है। प्लस अपने बाइक पे सिल्वर ये वाले कलर पे मैच भी हो रहा है, तो वी आर गोइंग फॉर सिल्वर टॉप बॉक्स एंड पैनर्स। तो वैसे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो कोई छोटा प्रोडक्ट हो या इतने बड़े बड़े टॉप बॉक्स पैनर का सेट हो, आपको पूरे इंडिया में इसका डिलीवरी आराम से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन चेक करना है, जीतू भाई को कांटेक्ट करना है, और वो इंडिया में ऑल ओवर कहीं पे भी शिपिंग कर देंगे। अब हमारे टॉप बॉक्स पैनल्स फाइनल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी बेस प्लेट लगानी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते कि कौन से ब्रांड के सामान हम लगाएंगे फॉर हिमालयन। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, नई नई बाइक है, आई अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पे जो प्लेट लगाने वाली है वो है PS कस्टम्स की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इनफैक्ट क्रैश गार्ड भी उसी का लगा रहे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल है। और प्लस उसमें जो फिटिंग्स है वो यूनिवर्सल, मतलब आप टॉप बॉक्स कोई भी ले लो वो आराम से फिट हो जाएगा, या कोई भी एक्सेसरी ले लो वो आराम से फिट हो जाएगी। देखो ये रही, क्या बात है, काफ़ी वाइड है, और इसमें देखिए आप माउंटिंग पोजीशन बहुत सारे, तो ये ईजिली कस्टमाइजेबल है, आपके बाइक के हिसाब से ये फिट हो जाएगा, और बाइक के हिसाब से अलग अलग मिलता है। तो ऐसा नीचे स्पेसर्स लगते हैं, और फिर उसके बाद ये प्लेट लग जाती है। दिस इज़ अ वेरी क्विक जॉब, आप खुद भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार बेस प्लेट पीछे की लगाने की ज़रूरत क्या है, उसी पे डायरेक्ट टॉप बॉक्स की प्लेट लगा लेते, मतलब बेस प्लेट के ऊपर टॉप बॉक्स की प्लेट, 2-2 प्लेट की क्या ज़रूरत है। देखो जो कंपनी ने डायरेक्शन दिया है, 7 किलो का पेलोड पीछे का जो प्लास्टिक का प्लेट है वो झेल सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं झेल सकता। अब हमको 7 किलो इनफ नहीं है, क्योंकि टॉप बॉक्स बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 10-12-15 किलो का टॉप बॉक्स हो जाता है फुल लोड करने के बाद। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो आपके पूरे टॉप बॉक्स को होल्ड करके रखे, और ऑफ रोडिंग के टाइम या कोई लॉन्ग ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज़ द रीज़न बेस प्लेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बाइक के लिए बेस प्लेट लगाना जरूरी है, क्योंकि उसको एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। प्लस आपको बंजी कॉर्ड्स बांधने के लिए भी काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, क्योंकि बड़ी प्लेट होती है ना, तो इसकी वजह से आप यू गेट लॉट ऑफ रूम टू माउंट योर लगेज एंड एक्सेसरीज। ये लॉजिक है। एक और रीज़न आपको बताता हूँ, देखो कोई भी बाइक का जो पीछे का कैरियर होता है वो थोड़ा नैरो होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो इतने बड़े टॉप बॉक्स को लगाने के लिए पीछे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टॉप बॉक्स यहाँ तक आएगा, इसीलिए प्लेट लगाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि सपोर्ट मिल जाता है। देखो इतनी बड़ी स्पेस मिल जाती है, इसके ऊपर टॉप बॉक्स रेस्ट होगा। तो बेस प्लेट लग चुके हैं, टॉप बॉक्स इस पर भी फिट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारे क्रैश गार्ड्स। ट्रस्ट मी गाइज, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रैश गार्ड्स यू कैन गेट फॉर हिमालयन 450। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है PS कस्टम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैश गार्ड। अब इस पर स्लाइडर भी आएगा, तो ये देखो ये कुछ ऐसा फिट होगा यहाँ पे, और दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यार, काफ़ी हेवी है। देख उठा के देख, हेवी है ना, बहुत हेवी। तो लग गया अपना टॉप बॉक्स। ये देखो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म, ये लग गया, और यही चाबी से सही है। तो लेफ्ट साइड का क्रैश गार्ड लग चुका है, बढ़िया। तो इस पर भी स्लाइडर लगेगा। इसकी खास बात ये है कि ये देखो यहाँ पे ना रेडिएटर ग्रिल का भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है, इनकेस ऑफ फॉल या कोई पत्थर रहेगा तो यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल भी बच जाती है। गुड डिज़ाइन। और ये राइट वाला लग रहा है। चलो फिटिंग ऑलमोस्ट डन, अभी लग रहे हैं हमारे स्लाइडर्स। ओके दोस्तों, सो फाइनली हमारा हिमालयन 450 का टूरिंग मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। मेजर सामान लग चुका है, अब बस थोड़ी छोटी चीज़ें बची है, वो हम आगे आने वाले दिनों में कर लेंगे। देखते हैं अभी इस पर चढ़ के। वाह, ये देखो भाई बाइक कितनी ह्यूज हो चुकी है, पीछे से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। और अभी क्या है ना, हमारे पैनियर्स और हमारे जो मिरर और इसके ये पूरा एक लाइन में आ गया ऑलमोस्ट। तो अभी थोड़ा चलाने के टाइम मुझे थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा, वर्सेस के दिन वापस रिकॉल करने पड़ेंगे। बाकी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्रैश गार्ड एकदम बढ़िया। अच्छी बात ये है कि ये क्रैश गार्ड जो है ये बहुत बड़े नहीं है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और काफ़ी नीट लगते हैं। ऐसा स्टैंड आउट नहीं हो रहे ज़्यादा बाइक के कि ये क्या लगा दिया बाइक पे, ऐसा फील नहीं हो रहा है। प्लस अच्छा मुझे लगता है राइडिंग के टाइम थोड़ा ऐसा बैठ सकता हूँ मैं आराम से ऐसा। तो आज जीतू भाई से हम सुर के चाय पिलाएंगे। आइए आप ही के शॉप पे हम आपको चाय पिलाएंगे। आवाज़ आनी चाहिए। अरे गर्म है म्हणूनच सुर के पितात, आवाज़ आना चाहिए जीतू भाई। अरे वाह, ये तो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट निकले। गाइज अगर आपको अपनी बाइक का मॉडिफिकेशन कराना है, एक्सेसरीज लेने हैं, राइडिंग गियर्स लेने हैं, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारा सामान है,
मतलब आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर से लेके अलग अलग टाइप के ल्यूब्स, टॉप बॉक्स, पैनियर्स, लगेज सिस्टम, राइडिंग गियर्स, सब कुछ मिलेगा इन वन शॉप स्टॉप। यहाँ पे आपको इनका इन हाउस मैकेनिक मिलेगा और प्रॉपर ट्रेन मैकेनिक है विथ ऑल द टूल्स, आपके अच्छे से फिटिंग होगी। अगर आपके बाइक में कस्टमाइजेशन चाहिए तो ये वो भी करा देंगे, अगर फ्रेमिंग कराना है, मेजरमेंट लेना है तो ये सब करा देंगे। यहीं पे आपका सब कुछ सामान हो जाएगा सेट। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, राइड एंड राइडर, डोंबिवली, कल्याण शेरफाटा रोड। काफ़ी अच्छा स्टोर है, बहुत बड़ा है, इनफैक्ट 1500 स्क्वायर फीट ना जीतू भाई? 1500 स्क्वायर फीट का पीछे इससे ये पूरा जो है ना, इसके आधा पीछे गोडाउन है, वहाँ पे पूरा सामान है। मतलब इतना बड़ा राइडिंग स्टोर यूजुअली मुंबई में हम देखते नहीं है। मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टोर्स थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। और डू फॉलो राइड एंड राइडर ऑन इंस्टाग्राम, तो काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डालते रहते हैं, आप अपडेटेड रह सकते हैं। और मेरा रेफरेंस जरूर देना इनको। लुक एट द साइज। एक नंबर। ये देखो गाइस, व्हाट अ सेटअप, क्लीन एंड ह्यूज। तो ये पार्ट तो हो गया अपना। अभी आगे का पार्ट का ये मेन चीज़ लग गई है। अब यहाँ पे कुछ हैंड गार्ड और ये सब लगाएंगे और गाड़ी तगड़ी दिखेगी। वाह बॉस, क्या लुक आ रहा है। थँक्यू जितू भाई, भेटू आपण परत, मला स्वतःला पण आवडलं है ना? मस्त दिसते। त्यानंतर आपल्याला स्वतःला पण आवडलं पाहिजे। ये देखो पूरा सेटअप हमारे हिमालयन 450 का। अब तक भाई इसका नाम नहीं रखा आपने। नाम रखना है ना, रखते हैं अभी, बस बहुत ही जल्द मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको कैसा लग रहा है सेटअप, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको प्रोडक्ट तो कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे इन हाउस इसका इंस्टॉलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ले लो और कहीं पे भी जाके लगा लो। अपने इन हाउस अपने एक्सपर्ट मैकेनिक से हम इंस्टॉलेशन करके देते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा वो कहीं पे नहीं, वो कहीं नहीं मिलेगा। ओके, हम निकल चुके हैं विथ पैनियर टॉप बॉक्स सेटअप, ऑल्सो क्रैश गार्ड। थोड़ा सा बाइक हल्का सा हेवी फील हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। जो वेट बैलेंसिंग है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे है भाई। अच्छे प्रोडक्ट है तो आधा काम वही हो जाता है। गाड़ी थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं जा रही है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है, स्पेशली द रियर फ्रेम। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि क्या लुक आ रहा होगा ना। वैसे हम गाड़ी चलाते तो हमको दिखते नहीं है खुद को। तो पैनियर टॉप बॉक्स जाएंगे अपने बहुत लंबी राइड पे, मतलब 15-20 दिन 25 दिन की राइड पे, जैसे लद्दाख, स्पीति या साउथ। और जो नॉर्मल राइड्स है 2000 किलोमीटर के आसपास, वो खाली टॉप बॉक्स और टेल बैग उसमें हो जाएगा परफेक्ट। और इस बार तो अपने पैनियर भी बड़े हैं, मतलब अपने को टेंशन नहीं है, ज़्यादा सामान भी लेके जा सकते थे। पहले वाले पैनियर छोटे थे। अरे योगी भाई किधर है, चला गया? अरे यार, हाँ, अरे हेल्मेट भी एक और आ गई। अरे नाइस मीटिंग है यार, नाइस मीटिंग है। अरे बाप रे, इतना लोग कहाँ से आ गए? अरे उसको दिखाने आया, मैं बोला देख मस्त एकदम। चलो कोई बात नहीं, मुझे ना किसी को तो दिखाना ही है। ठकुरान जी को तो दिखाऊंगा ही घर जाके, लेकिन उसके पहले भी दिखाना है। तो अभी मेहता साहब है अवेलेबल, उनको दिखाते हैं। योगी जी तो नहीं थे जगह पे। कहाँ गए, कहाँ गए? मस्त है ना? फुल सेटअप रेडी। तो लगता है गाड़ी ऐसा बड़ा लगता है। और ये अपना ये जो जुगाड़ जंतर नहीं है, प्रॉपर क्विक रिलीज है। हाँ, ऐसा निकालो, ऐसा लगाओ, BMW जैसा, टाइगर जैसा। ये सेम, ये कैसा लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है, बस वैसे ही यहाँ पे हो गया। मस्त है ना? चारों दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ है। हो गया विषय कट। चलो निकलो। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इस साल का अपना लंबा राइड। देखते हैं, जून में प्लान चल रहा है। तो मेहता साहब की GS वैसे भी वहाँ गई नहीं है, और ये भी नहीं गई है, ये तो नहीं है। दोनों के दर्शन करा के लाएंगे। चलो भाई, जाते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया है। कशी वाटली गाड़ी? अजूनच मोठी दिसते आता। काफ़ी बड़ी हो गई है। अच्छा टेम्प्ट हो रहा है ना लॉन्ग राइड पे जाने का? अरे आज मैंने गाड़ी चलाई तो अपने वो पुराने दिन याद आ गए मुझे। वही तो यार, इसमें तो मेरा आराम से सामान लग जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। और ये देखो हमारी बच्ची
यहाँ पे सब मिट्टी भी लगा दिया उसने, मस्त लग रही है ना, मस्त लग रही है। अभी बस राइड पे जाने की देर है, आपके परमिशन की वेट कर रहे हैं। क्या परमिशन, पहले पहले था वो। ऐसा नहीं है, अभी भी परमिशन ही है, ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ। लोगों को तो ऐसे दिखा रहे जैसे मेरे को पूछे बिना कहीं जाते ही नहीं। नहीं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कुछ भी बिना बताए किधर गया। नहीं पूछे बिना बताए नहीं। हाँ तो सब कुछ सेट करके जाता हूँ मैं, ऐसा तुमको छोड़ के थोड़ी जाता हूँ। तुम तुम्हारा देख लो, ऐसा नहीं करता कभी मैं। ऐसा क्यों करोगे तुम? हाँ तो वही हो गया ना फिर। चलो जाते घर पे। ओके गाइस, टाइम टू एंड दिस वीडियो। अभी रहा नहीं जाता, ऐसा लग रहा है कि कल सुबह ही निकल जाऊं। आपकी कोई टिप्पणी इस पे? कुछ बोलना नहीं चाहती। ओके सो अभी बची है 2-3 चीजें। एक है अपनी बड़ी विंडशील्ड, तो वो अभी अपन डिजाइन करेंगे, उसको शायद थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आफ्टर मार्केट भी देखूं। सेकेंडली हैंड गार्ड्स बचे और लाइट्स बचे, तो हैंड गार्ड्स तो अपने पास है WSG में, लाइट्स भी अपने पास है, तो वो मैं लगा लूंगा होपफुली कल या परसों करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वीकेंड पे अपन निकल रहे हैं फॉर लॉन्ग राइड। अभी कहाँ जा रहा हूँ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। दो तीन डायरेक्शंस है जो मैंने सोच के रखी है, अब देखते हैं। अब पता नहीं है पूरा पैनियर टॉप बॉक्स तो लेके जाऊंगा, पैनियर लेके जाऊंगा पता नहीं, डिपेंड करता है कितने दिन की राइड है, लेकिन उसके बाद जो राइड रहेगी वहां तो डेफिनेटली पैनियर लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। राइड एंड राइडर जीतू भाई बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत अच्छा स्टाफ है, प्रोफेशनल लोग है और बहुत अच्छा स्टोर है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। आप अगर विजिट करते हो तो मेरा रेफरेंस जरूर देना, या तो अगर आप बाहर रहते हो मुंबई के, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा रेफरेंस दे सकते हो और आप ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। और कैसा लग रहा है सेटअप कमेंट करके जरूर बताना, और आपने ऐसे सेटअप किया है क्या वो भी बताना। वैसे तो मैंने बहुत चलाई है गाड़ी ऐसे सेटअप पे, अभी वापस 3 साल बाद आई एम बैक ऑन द सेम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।